वेलकम टू योर ओन चैनल जेके नेट हब एग्ज़ाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर बायोलॉजी से हम नीट के लिए और स्कास्ट के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है ये क्वेश्चंस। तो द लिविंग वर्ल्ड से इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि नीट में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो आपको बताना है इस वीडियो के एंड में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हर्बेरियम शीट जो होती है, ठीक है ना, उसके ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं होती? ऑप्शन ए, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन डेट ऑफ कलेक्शन। ऑप्शन बी, नेम ऑफ कलेक्टर। ऑप्शन सी, लोकल नेम्स। ऑप्शन डी, हाइट ऑफ द प्लांट। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, हाइट ऑफ द प्लांट। हर्बेरियम शीट के ऊपर हाइट ऑफ द प्लांट जो है वो मेंशन नहीं होती। ओके, बाकी सभी चीज़ें मेंशन होती है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है अबाउट हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन। तो इस तरह का ये क्वेश्चन जो है नीट में जो एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है बायोलॉजी की, उससे डायरेक्ट किसी और ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको अच्छे से कवर करना है। तो यहाँ पर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम बताना है आपको हाउस फ्लाई के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, अगर बात करें यहाँ पर क्लास की तो इंसेक्टा क्लास है हाउस फ्लाई के। ओके, क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलें। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इसमें से आपको इनमें से कोई 2 स्टेटमेंट जो सही हैं वो आपको बतानी है। स्टेटमेंट फर्स्ट दी है, जो डेफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की वो अर्नेस्ट मायर ने दी है। ओके, और जो फोटो पीरियड है वो नहीं इफेक्ट करता रिप्रोडक्शन प्लांट्स में। क्या ये सही है या गलत है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है वो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया है। क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत है? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेम होती है लगभग ग्रोथ के। क्या ये सही है या गलत है? तो इसका राइट जो आंसर है वो है, हमें सही जो स्टेटमेंट वो चुननी है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि बायोलॉजिकल स्पीशीज़ जो है वो अर्नेस्ट मायर ने ये डेफिनेशन दी थी। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो सेम होती है ग्रोथ की। ओके, क्योंकि सिंगल पेरेंट जो है इन्वॉल्व होता है, यूनिसेलुलर सिंगल सेल जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें सिंगल पेरेंट जो है वो रिप्रोडक्शन में जो है हिस्सेदार रहता है। ओके, तो वो जैसे एमोइबा में छोटा सा एक पार्ट जो है एक बड़े ऑर्गेनिज्म में पहले एक छोटा सा पार्ट टूटता है, वही और न्यू ऑर्गेनिज्म में जो है वो तैयार हो जाता है। बाकी फोटो पीरियड की बात है तो सनलाइट बहुत बड़ा किरदार निभाता है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ओके, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट थी, क्योंकि इन्होंने कहा कि इफेक्ट नहीं करता, तो इफेक्ट करते हैं, ठीक है, और साथ में रिप्रोडक्शन में भी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये सिस्टम आर.एच. व्हिटेकर ने नहीं दिया गया था, बल्कि ये लिनस ने दिया था। ओके, कार्ल लिनस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ। नोमेनक्लेचर जो है वो कुछ यूनिवर्सल रूल्स पे जो है वो एक सेट किया गया है। नोमेनक्लेचर मतलब कि नाम देना जो है वो साइंटिफिक नेम की बात करें तो नोमेनक्लेचर उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी जो है हमें जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो मतलब कि नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स जो है वो इसके बारे में कौन से गलत है या सही है वो हमें बताना है। इस क्वेश्चन में यही दिया गया है। तो पहली स्टेटमेंट है जो नेम्स हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं या फिर इटैलिसाइज्ड किए जाते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है जो नोमेनक्लेचर है उसके बारे में, ठीक है ना, और क्या ये रूल सही है या गलत है। उसके बाद स्टेटमेंट बी जो दी गई है, जब भी ये जो आपके साइंटिफिक नेम है ये बाय हैंड अगर लिखे जाएं तो ये अंडरलाइन किए जाते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये रूल सही है या गलत है नोमेनक्लेचर के बारे में। उसके बाद बायोलॉजिकल नेम्स जो हैं वो किसी भी लैंग्वेज में लिखे जा सकते हैं। क्या ये सही है या गलत है। और थर्ड, जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम्स का, पहला नाम वर्ड जो क्योंकि नाम में 2 वर्ड होते हैं ना, तो पहला जो है वो जीनस नेम होता है और जो दूसरा होता है नाम वो स्पेसिफिक एपिथेट। तो देखिए बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसमें से पहला जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड स्पीशीज़ को। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो किसी भी लैंग्वेज में, ये गलत है, किसी भी लैंग्वेज में हम नहीं लिख सकते उसे, सिर्फ और सिर्फ लैटिन लैंग्वेज में उसे लिख सकते हैं। बाकी जब भी हाथ से लिखेंगे याद रखना उन्हें अंडरलाइन हमें करना होता है, ठीक है। ये रूल है नोमेनक्लेचर का, जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर होते हैं। उसके बाद जो नेम्स हैं वो या तो लैटिन में लिखे जाते हैं या
इटैलिसाइज्ड किए जाते हैं, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट जो कि सी ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हुआ सी। सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट नोमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी नहीं है। ओके, तो जो म्यूज़ियम है उसके जो है वो उसमें कलेक्शन होती है फोटोग्राफ, प्लांट्स और एनिमल्स के जो है वो फोटोग्राफ्स होते हैं, क्या ये सही है या गलत है। की जो है एक टेक्सोनोमिक एड है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीमेन, एंड सी ऑप्शन हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रिजर्व जो है वो प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पीसीमेन होते हैं, और जो हर्बेरियम शीट के ऊपर है। उसके बाद बोटेनिकल जो गार्डन्स होते हैं उसमें कलेक्शन होती है लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, ठीक है ना, पढ़ने के लिए, उसके बारे में स्टडी करने के लिए जो है वो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो इसका राइट आंसर है जो है वो कौन सी स्टेटमेंट गलत है इसमें, ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो क्योंकि जो इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही, क्योंकि की जो है एक टैक्सोनॉमिक एड है जिसके थ्रू जो है आइडेंटिफाई किया जाता है स्पीसीमेंस को, ठीक है ना, स्पीशीज़ को। हर्बेरियम हाउस की बात करें तो उसमें ड्राई प्रिजर्व जो है वो प्लांट्स के नमूने रखे जाते हैं, ठीक है, हर्बेरियम शीट हाउसेज में, हर्बेरियम शीट के ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं, प्लांट्स को ड्राइड करके रखा जाता है, प्रेस करके रखा जाता है। और बोटेनिकल गार्डन्स की बात करें तो यहाँ पर कलेक्शन होती है लिविंग प्लांट्स की, तो ताकि हम इन्हें स्टडी कर सकें। ओके, सो क्वेश्चन 6 की तरफ चलेंगे। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टमाटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर, क्या फैमिली में सबसे ज़्यादा कैरेक्टर, देखिए टमाटो और पोटैटो जो है ना, इसमें जो सबसे ज़्यादा उनकी जो खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी, वो कॉमन दोनों में कौन सी जगह होते हैं, फैमिली, ऑर्डर, डिवीज़न या जीनस। क्योंकि आप जब स्टडी करेंगे ना फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें आपको एक जो है वो कैटेगरी वाइज जो है ये डिवाइड किया जाता है, तो उससे आप इससे किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, किसी भी प्लांट के बारे में अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो टमाटो और पोटैटो में सबसे ज़्यादा खासियत जो है वो कौन से लेवल पे आपको मिलती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो कौन से जो ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं साइंटिफिकली उनके सही अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, जो इंटरनेशनल रूल है नोमेनक्लेचर का, उसके मुताबिक हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है मुस्का डोमेस्टिका, जो कि हाउस फ्लाई है। तो क्या ये कॉमन नाम हाउस लीजर तो पहले ही हमने पढ़ा, तो इसका यही गलत है, क्योंकि मुस्का डोमेस्टिका जो है ये जो है वो नाम है जो हाउस फ्लाई उसका, तो लीजर्ड का नाम नहीं है ये, ठीक है। तो बाकी अच्छा हमें बताना कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी बात करें तो प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम एक प्रोटोजोन होता है जो पैथोजन होता है, जो क्या करता है, सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट यही है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बाकी फैलिस टिग्रिस जो है इंडियन टाइगर, ये नहीं, क्योंकि इसका नाम ये गलत है। ई कोली फुल नेम एंटामेवा कोली, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन 7 के ऊपर, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम जो है ये एक प्रोटोजोन है, ठीक है, ये पैरासाइट प्रोटोजोन है, ठीक है। और ये एक स्पीशीज़ है किसकी, प्लास्मोडियम की एक स्पीशीज़ है जो क्या करता है, मलेरिया किस में, ह्यूमंस में मलेरिया किससे होता है, प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम से, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि इसका जो है वो लाइफ साइकिल जो है ना, इसके लिए दो होस्ट होते हैं, ठीक है, एक तो इंसान और बाकी मॉस्किटो, ठीक है ना। उसमें ये इसका पूरा लाइफ का जो है इसका पूरा साइकिल जो है वो चलता है। ओके, बाकी इसके बारे में आप एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये ट्रांसमिट किस तरह से होता है ह्यूमंस में, जब कोई मच्छर काटता है आपको, और वो भी फीमेल, ठीक है ना। तो फीमेल एनोफिलस, क्या नाम है इसका, एनोफिलस। तो इसी की वजह से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मलेरिया जो है वो ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि मेल या फिर नाम दे दिए जाएंगे मॉस्किटोज के, तो आपको याद रखना है एनोफिलस की वजह से ही मलेरिया उसके काटने से ही होता है। ओके, मलेरिया कास्ड बाय पी फैल्सीपैरम आल्सो नोन एज। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलेंगे। तो हर्बेरियम शीट जो है हमने पढ़ा, तो आपको यहाँ पर बताना है। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हर्बेरियम शीट के बारे में बाकी इन चीज़ों के लिए, ठीक है। हर्बेरियम शीट की बात करें तो इसके ऊपर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स होता है जो कि ड्राइड किए जाते हैं, सुखाए जाते हैं,
प्रेस्ड किए जाते हैं, माउंटेड होते हैं हर्बेरियम शीट के ऊपर, ताकि उन्हें मतलब आइडेंटिफाई किया करके, क्लासिफाइड करके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। बाकी इसके बारे में दिया गया। तो साइंटिफिक नेम जो होता है वो उसके ऊपर लिखा होता है। कॉमन नेम जो होता है वो भी फैमिली, लोकेलिटी, कहाँ से मिला ये प्लांट, डेट ऑफ कलेक्शन क्या रही थी, किसने कलेक्ट किया, वो भी नाम होता है, ठीक है ना। उसके बाद कलेक्शन नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलेंगे। फोटो पीरियड जो है वो इफेक्ट करता है फ्लावरिंग में एंड रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, ठीक है, क्योंकि सन लाइट की वजह से वो उसमें फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है रिप्रोडक्शन में भी प्लांट्स में जो है वो काफ़ी हेल्प होती है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो कैरलस लिनस ने दिया था, ठीक है, जो कि आर.एच. व्हिटकर वहाँ पे दिए गए, तो आर.एच. व्हिटकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया था, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल नेम जो है वो या तो लैटिन लैंग्वेज से जो है उन्हें ड्राइव किया जाता है या फिर लैटिनाइज्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज से क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, ठीक है, इसीलिए ये चेंज नहीं होती या फिर इसके स्पेलिंग चेंज नहीं होते विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद म्यूजियम्स की बात करें तो ये कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एनिमल स्पीसीमेंस होते हैं। यहाँ पर नमूने दिए जाते हैं वो स्टडी के लिए, रेफरेंस के लिए, और जो स्पीसीमेन होते हैं जो है वो प्लांट्स या फिर एनिमल्स के, वो एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन के अंदर रखे होते हैं। आपने देखा होगा जब आप लैब में जाते हैं, बायोलॉजिकल लैब में, तो आपने वहाँ पर देखा होगा एनिमल्स और प्लांट्स को, और एनिमल्स को जो है वो एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रखा जाता है स्टडी के लिए, ठीक है। एंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीमेन मे बी प्रिजर्व एट ड्राई स्पीसीमेन, तो उन्हें नमूने के तौर पे उन्हें ड्राई करके भी रखा जा सकता है, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में ये कुछ दिया गया। ओके, सो पोटैटो जिसे हम सोलनम ट्यूबरसम कहते हैं, ठीक है ना, ये साइंटिफिक नेम है। और यहाँ पर अगर बात करें पोटैटो की और टमाटो की बात करें तो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ठीक है ना। तो इनका ये दोनों जो है वो बिलोंग करते हैं फैमिली से सोलेनेशिया, ठीक है। इन दोनों की फैमिली कौन सी है, ये वाली, और जो कि पोटैटो फैमिली कहा जाता है जिसे, ओके। बाकी हमने डिस्कस कर लिया, सो इसी तरह लेके आएंगे। सो आपको हेल्प मिली तो बताइएगा, मिलते हैं हम अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी।